हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। आज का जो ये हमारा क्लास है या फिर सेशन, ये है डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि CHSL 2020 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अभी जिनका अगला जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो है टायर 2, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है 100 मार्क्स का, जिसमें हमें लिखना पड़ता है, रिटन एग्जाम भी कहते हैं। और किन के लिए है? जो CGL 2020 का 2020 का टायर 3 डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देने वाले हैं। लगभग में दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम होता है और जो जो चीजें लिखनी भी होती है, जिन जिन टॉपिक्स और जिन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी दोनों के सेम होते हैं। तो आज का जो ये हमारा क्लास है, इसमें जो है हम डिस्क्रिप्टिव तैयारी करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें और हमारा माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए शुरुआत में प्रिपरेशन से लेके और अंत में जब हम प्रिपेयर करेंगे और जिस दिन हम लिखेंगे वो। ठीक है, तो इस बीच का जितना भी प्रोसेस होगा वो सब हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा एक और चीज हम करने वाले हैं कि आज ही सिर्फ आपके लिए नहीं छोड़ देंगे, हम हर एक टॉपिक को आपको बताएंगे किस तरह से उसे लिखना चाहिए और इसके लगातार हमारा जो है ये लगातार क्लास आता रहेगा। तो जो भी बच्चे इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, आप प्लीज नीचे हमारे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां आप ज्वाइन कर लें। वहां ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तो वहां ज्वाइन करने के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप लोग सब शामिल हो जाना। ठीक है, वहां शामिल होने के बाद क्या होगा, वहां मैं क्वेश्चंस दूंगा, जिस भी दिन का जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं CGL टायर 3 और CHSL टायर 2 में, वो क्वेश्चंस वहां मैं दूंगा, उसको आप अच्छे से लिखना और आपस में शेयर करना। अब रही बात कि आपस में शेयर करने का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर आप बोलोगे सर आप चेक कर लो। अब देखिए, अभी तक में ही लगभग 30 to 40 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अब मान लो कि और आगे जोड़ते हैं और लोग जुटेंगे, 100 क्वेश्चन, लगभग 100 स्टूडेंट्स जुटेंगे, उनका कॉपी चेक करना या देखना मुश्किल है। लेकिन फायदे की बात क्या है आपस में शेयर करने का? इससे क्या फायदा होगा, जैसे आपने कुछ लिखा, चाहे वो ऐसे क्यों ना हो, लेटर क्यों ना हो, चाहे प्रेसिस क्यों ना हो, कुछ भी है, अगर आपने लिखा, अब आप क्या करना, जो भी आपको अलग अलग कॉपी, चूंकि आप तो प्रिपरेशन करो, आप लगभग सबकी कॉपी पढ़ने की कोशिश करना। सबकी कॉपीज पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। अच्छा, हम जहां इस तरह से लिखे वहां इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो आपको बेहतरीन लगे, जिसमें से कुछ मिले तो। और एट लास्ट जब आप एक दो दिन इसको एनालाइज कर लेना, सबका कॉपी पढ़ लेना, फिर एक बार खुद से भी फाइनली लिखना कि किस तरह से होना चाहिए। और बीच बीच में क्या करूंगा, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा और जो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाहिए, वो मैं जरूर उस पे वीडियो बना के, जैसे मान ली लेटर है तो लेटर पे मैं एक लेटर लिख के उसी टॉपिक पे जो आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जरूर हम आके वीडियो में शेयर कर देंगे अपने चैनल पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ होने वाला है, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां जो है अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी। तो पहले अपना नाम बता दें, मेरा नाम है मृत्युंजय और मेरा जो है CHSL में पोस्टल असिस्टेंट और CGL 19 का भी रिजल्ट आने वाला है। मेरा जो है डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स जो है 2018 CHSL में 73 आया था, CHSL 19 में मेरा 70 है और CGL 19 जो मैंने दिया था उस समय, उसमें मेरा पेपर जो उसमें आया था 62। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम बात करेंगे कि मोड पे आखिर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आपको हम सारा कुछ बताने वाले हैं। जो भी लोग अभी आए हैं, आप प्लीज इस क्लास को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ना है प्रिपरेशन में, वो सब कुछ। तो देखिए, पहला चीज ये है कि ये देखो, ये है आपका कि किस तरह के डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछे जाते हैं। उसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको आपको देखना है। पहला चीज ये है कि ये आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है, और 100 मार्क्स के दो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। ओके, और ये 20 मिनट्स आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो भी अदर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पारा, मतलब कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह और सब जो होते हैं उनको ये मिलता है। अब मेन बात देखो ध्यान से, ये अगर मैं देखूं तो ये जो है CHSL 2020 का ये कट है नोटिफिकेशन का, वहां से मैंने इसे निकाला है। सेम ध्यान देना, आखिर इसमें क्या क्या चीज आ सकता है। वो आ सकता है ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन और प्रेसिस, मतलब निबंध, पत्र और आवेदन और संक्षेपण, ये चार चीजें आ सकती हैं। बड़ी बात क्या है, मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। अभी तक CHSL में लेटर और एप्लीकेशन या ऐसे के अलावा कुछ नहीं आया, अभी तक प्रेसिस नहीं आया था। लेकिन सतर्क होने की बात इसलिए है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि CGL में भी अभी तक नहीं आया था प्रेसिस।
संक्षेपण नहीं आया था, बट लास्ट ईयर संक्षेपण आया और उसकी वजह से बहुत लोग क्या हुए कि अभी तक चूंकि आया नहीं था, बहुत लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था एग्जाम हॉल में। ठीक है, भले नंबर मार्क्स मिल गए, लेकिन संक्षेपण करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जो है टोटल मान लो 3 वर्ड्स का सेंटेंस है तो 1 वर्ड में करना पड़ता है, मतलब 150 वर्ड का है तो आपको 50 वर्ड में करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने प्रेसिस को भी यहाँ इंक्लूड किया, और ये आप ही के नोटिफिकेशन का है, तो CHSL का, CGL में तो है ही ये चीज, इसमें भी ये रहता है। तो अगर कोई कहता है आपको लेटर ही सिर्फ आता है ऐसे, तो आप नहीं कहना कि प्रेसिस भी आएगा, और इसको भी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी तरह से 100% होनी चाहिए। कहीं सब हम एज नहीं देंगे सामने वाले को कि वो मेरा या मेरे जो मार्क्स है वो काट से। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आते हैं, सर कितना में मेरा बताइए पोस्ट लग जाएगा। पोस्ट लगने का क्या मतलब है? आप अपना प्रिपेयर खुद से पूरा करो, ताकि पोस्ट लगने के बाद भी तो आपको रैंक चाहिए ना। रैंक नहीं आएगी अच्छी तो आप जहां चाहोगे वहां आप पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, वहां आपको जॉब नहीं मिलेगा, मतलब मैं प्लेस की बात कर रहा हूं। अच्छी रैंक रहेगी तो आप जहां चाहोगे वहां पे आपको वहां पोस्टिंग हो सकती है। आगे देखिए, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है टाइप 2 में, वो 33%, मतलब 33 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। इससे अगर कम मार्क्स आता है तो भी आप पास नहीं करोगे, और ये पास नहीं किए तो आपका पूरा रिजल्ट जो टायर 1 था वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा, कैंडिडेट्स मस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस ऑन कवर पेज आंसर बुक, कैंडिडेट्स में एफिक्स। देखिए अब क्या क्या चीज, कैंडिडेट मस्ट आल्सो एफिक्स, सिग्नेचर आपको डालना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है, मतलब बाएं हाथ का अंगूठा का उसका डालना है, और वो सब चीज लिखना है आपको। कहीं भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अगर आप कहीं कॉपी के बीच में लिखते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे जो चीजें हैं उसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला पेज होता है। ठीक है, ये जो पेज है आपका, ठीक है, ये कॉपी के ऊपर में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अपना रोल नंबर जरूर लिखना, चार चीजें याद रखना, 4 चीजें एकदम कंफर्म वहां करके आना है। दूसरा सिग्नेचर, फिर बाएं हाथ के अंगूठे, और अंग्रेजी या हिंदी मीडियम जिसमें भी आप लिखने वाले हैं वो दोनों चीज पे क्लिक जरूर करते हैं। जैसे मान ली इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश क्लिक कर दिए, टिक कर दिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी, दोनों में टिक नहीं करना, ये चीज। अब रही बात दूसरा चीज, एक और बात समझिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझना, निर्धारित शब्द सीमा के अतिरिक्त। निर्धारित शब्द सीमा मतलब क्या होता है, जैसे आपको बोल देगा कि 200 वर्ड या 250 300 वर्ड में लिखो, तो वो आपका वर्ड लिमिट हो गया, उतने वर्ड में लिखना है। दिए गए से 10% से अधिक उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कि 200 वर्ड का दे दिया तो 220 वर्ड तक आपका चेक होगा, उसके बाद चेक नहीं होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लास्ट में एंड में मान लो ऐसे लिख रहे होते, अंत में क्या करते हो, सब कुछ समराइज करते हो, वहां पे लास्ट पॉइंट में लिखते वक्त मान लो आपने लिखते पता नहीं चला, आप 220 तक लिखते ही रह गए और अगला 20 वर्ड में आपने उसके समराइज किया है, तो ये 20 वर्ड तो चेक ही नहीं होगा। तो क्या आपको इसका मार्क्स मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका ये जो है 220 वर्ड तक आपका अधूरा अधूरा सा लगेगा कि आपने शुरुआत तो किया था अच्छा, बट अंत नहीं कर सके ऐसे को सही से, तो आपको यहाँ पे बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितना वर्ड लिमिट होता है उससे 10% ज्यादा तक आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। भले यहाँ इन्होंने लिखा है कि चेक नहीं करेंगे, बट उससे आगे हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, और इस तरह के 4 बॉक्स बने रहते हैं और उसमें इस तरह से लिखना पड़ता है हिंदी वालों को, और इंग्लिश वाले भी लिखेंगे तो व्हाट इज योर नेम, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब ये नहीं कि नेम के बाद क्वेश्चन मार्क है तो उसको अगले बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं, नहीं, ये जो सिंबल होते हैं, स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं, इसको साथ में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें होती है और उसका कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया, अब ये है आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्या है ये? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखना। ठीक है, तो 3 तरह के आते हैं, एक तो हो गया ऐसे, ठीक है, दूसरा होता है लेटर, और तीसरा होता है प्रेसेस। समझ गए? ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि आसान कौन होता है और टफ कौन सा होता है, मतलब किसका प्रिपरेशन करना आसान, किसका प्रिपरेशन करना टफ होता है। ये हम इसके बाद सब कुछ बताने के बाद आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। देखिए ऐसे में जो होता है आपको कहा जाता है 250 वर्ड्स तक आपको लिखना है। ठीक, कितना वर्ड्स तक? 250 वर्ड। आप बताओ इसका 10% कितना, 25 हो गया, मतलब अब 275 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। पहला चीज क्लियर हो गया। इसके मार्क्स कितने होते हैं? 50 मार्क्स। ये समझ में आया? ठीक है, 50 मार्क्स होते हैं। क्लियर?
अब देखो लेटर या आवेदन ये आपके होते हैं 150 वर्ड्स के, ठीक है। कितने वर्ड्स में आप इसको, इसका वर्ड लिमिट होता है वो होता है 150 वर्ड्स, और इसका 10% 15 हो गया तो 165 वर्ड्स तक इसको हम लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे 150 और 165 के बीच में ही हम उसको खत्म कर दें। समझ में आ गया? ठीक है। इसके मार्क्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं, ये भी होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। अब देखिए प्रेसिस इसका कोई क्लियर कट नहीं दिया रहता है कि कितने वर्ड्स के होंगे, लगभग मान लो 300 वर्ड के अगर रहे, मैं अगर कह रहा हूं ध्यान से, अगर 300 वर्ड के रहे तो इसको प्रिसाइज करके मतलब संक्षेप करके छोटा करके 1/3 करना होता है। कितना करना होता है? रुकिए एक मिनट, इसको 1/3, ठीक है, 1/3 करके आप बताओ कितना पर हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया इसको 100 वर्ड्स में मुझे लिखना है। इसके भी मार्क्स कितने होते हैं? 50 मार्क्स। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब आप बताओ कि सबसे कम वर्ड में किसको लिखना होता है? लेटर को, ठीक है। उसके बाद ऐसे और उसके बाद प्रेसिस। अगर अब मैं आपको कहूं कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, सॉरी आसान के हिसाब से, मैं लिख देता हूं आसान। आसान कौन कौन से? आसान के हिसाब से नीचे जाते हैं, आसान से डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे। तो आसान कौन सा होता है? पहला देखो आपका होता है लेटर और एप्लीकेशन, क्लियर। ये आपका आसान होता है। क्यों आसान होता है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद होता है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद होता है प्रेसिस। तो सबसे ज्यादा आसान होता है ये लेटर, दूसरा होता है ऐसे, तीसरा होता है प्रेसिस, ठीक है। संक्षेपण मतलब ये पत्र, निबंध और संक्षेपण, ठीक है। आप देखो ध्यान से, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देने की बात है कि इसमें आपको मैंने बोल रखा है कि एक मिनट, कितने वर्ड्स के होते हैं ये? 150 वर्ड्स के, ठीक है। वर्ड में अगर 150 होते हैं, अगर 150 वर्ड्स के हैं तो आप हमको एक बात बताओ कि 150 वर्ड्स में से, 150 वर्ड्स में से क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है? आप पता लिखते हो, ठीक है, किसका किसका, अपना भी और जहां भेजने वाले हैं वो, डेट लिखते हो, ठीक है। और जैसे कि आप स्टार्टिंग करते हो डियर, अगर मान लो इनफॉर्मल रहा तो डियर, प्रिय, फिर नीचे लिखते हो सब कुछ स्नेहशीष, ये वगैरह लिखते हो आप, प्रणाम, ये सब लिखते हो। तो ये सब करने में कम से कम आप समझ जाओ कि 50 वर्ष तो चले ही जाते हैं। तो कुल मिला के आपको 50 वर्ष ये सब लिखने में चला जाता है। तब वो लिखने कितने होते हैं? 150 वर्ड्स, ठीक है, 150 वर्ड्स, समझ गए। और 150 वर्ड्स में भी आपको मैं बता दूं, जब आपको लेटर आता है, ध्यान देना, लेटर आता है तो आपको उसमें मेन फैक्ट दे दिया जाता है आपको किस विषय पे लिखना है। ये मान लो कि हम जैसे कि अपने जिलाधिकारी को लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को लिख रहे हैं, तो वहां बता दिया गया कि आपके यहाँ पे ये समस्या है, आपके इसके उत्थान के लिए आप लिखिए। तो कुल मिला के समस्या तो हमको पता चल गया आखिर इसी पॉइंट को लेके लिखना है मुझे। तो उसमें से भी 100 वर्ड्स में भी 20 वर्ड्स तो तुम्हें सिर्फ टॉपिक का जो है मेन पॉइंट वो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ 80 वर्ड्स हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और उसको अच्छे से लिखना होता है, वो भी एक तरीके से। समझ में आया? तो इसलिए लेटर और एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आसान होते हैं। अब चूंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूं इस तीनों कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि सब में मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स। ये भी सब में मुझे 50 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो आप बताओ क्यों ना मैं आसान को पहले करूं। अगर मैं लेटर अच्छे से लिखना जान जाता हूं तो मेरे क्या होंगे? 50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लिखना आसान क्यों होता है? प्रेसिस में थोड़ा छोटा करना जो होता है ना, जब कोई सेंटेंस दिया रहता है उसको शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे को प्रिपेयर करेंगे। ऐसे में क्या होता है, आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आप समझ रहे हो, यहाँ 150 वर्ड्स में सिर्फ 80 वर्ड्स अपने मन से लिखना है और यहाँ पे सीधे 250 वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर हुआ? तो 250 वर्ड्स लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें क्या होता है, इसको भी किस तरह से लिखना है, जैसे मेरा अपना तरीका कहता है कि आप जो है सबसे पहले जो भी टॉपिक पे हो, कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा ही होता है, सोशल इश्यूज होते हैं। सोशल इश्यूज को क्या करना है, उससे रिलेटेड पहले एक कोई स्लोगन या फिर आपका खुद का दिया हुआ कोई से कोट्स, ठीक है, स्लोगन या फिर कोट्स आप पहले लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप भूमिका बांधो, ठीक है, और लास्ट में जो होता है बीच में अपना पार्ट रखो, बीच में, ठीक है, पार्ट रखो और लास्ट में उसको समराइज कर दो। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं और इस 4 चीज को आप पकड़ लिए तो आपके लिए आसान होगा। और दूसरा बात देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ कि कोई एक टॉपिक मिला मुझे लिखने के लिए, तो 250 वर्ड्स के हैं,
तो क्या आपको लगता है, ध्यान देना, क्या आपको उसमें ये चीज पता चलता है कि आप 250 वर्ड्स में कितना कुछ लिख पाओगे, कितने पॉइंट्स को कवर कर पाओगे? ये सब कुछ हम बताएंगे आपको कि लेटर को किस तरह से तैयार करना है। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं जैसे पढ़ा जाता है कि आपने क्या किया कि पूरा एक लेटर तैयार किया, मान लो कि बाढ़ पे है, ठीक है, तो अब बाढ़ पे पूरा आप एक लेटर लिख के रख लिए, उसको पढ़ के, सॉरी लेटर कह रहे हैं, ऐसे निबंध लिख के रख लिए, और आप कह रहे हो कि उसी को पढ़ते जाएंगे, मतलब पूरा एक जो होता है 250 वर्ड में लिख के। वैसे नहीं करना है, आपको टॉपिक पकड़ना है। जैसे बाढ़ हुआ, बाढ़ से 5 पॉइंट मेन पॉइंट छांट लिए, उसको अपने कॉपी में नोट कर लिए, और वही मेन पॉइंट जो है जब मैं पढ़ाऊंगा ऐसे के बारे में, कुछ कुछ लगभग 50 मैं कोई टॉपिक चुन लूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, सबका 5-5 मेन पॉइंट आपको बता दूंगा, उसके अराउंड ही घुमा के हमको लिखना। जैसे कि मान लो बाढ़ के बारे में, जैसे आपको मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि बाढ़ में जैसे क्या होता है कि जान माल की हानि होती है, पहला चीज ये, ठीक है। तब जान माल की हानि से रिलेटेड हम बना लेंगे कि बाढ़ में पानी आने की वजह से जो जीव जंतु होते हैं उन्हें ऊंचा स्थान पर ले जाना पड़ता है, कुछ बच भी जाते हैं, इस तरह से कुछ लोग को मान लो कि पानी में नहीं तैरने आया तो वो डूब जाते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को, ये तो अभी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, बट जब हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको स्पेशल तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो आपको 5 पॉइंट्स बनाने होते हैं ऐसे में, और उसी के अराउंड घुमा देना है। ये नहीं कि हम 10 पॉइंट बना लिए, आप उसी को पढ़ने में परेशान। 5 पॉइंट पकड़ो और उसी 5 पॉइंट को अच्छे से लिखो, क्योंकि वहां पे जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 250 वर्ड्स में ज्यादा कुछ कवर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को लिखने जाओगे तो कम से कम 50-50 वर्ड्स में तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो 50 वर्ड्स एक पॉइंट को, तो 250 वर्ड्स 5 पॉइंट कवर कर लिए, पूरा ऐसे हमारा लिखा गया। अब प्रेसिस की बात आई। प्रेसिस का क्या होता है, प्रेसिस में क्या करवाएंगे आपको हम कि मतलब कम से कम 10 प्रेसिस हम लाएंगे, और उसको किस तरह से संक्षेप करना है, और किस किस आधार पर उसको करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, किन किन चीजों का बात का ध्यान रखते हैं, जिन चीजों का ध्यान रख के हमको उसको लिखना है, वो सारा कुछ आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो अगर हम आपको मैं बताऊं तो स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, इवन आप भी स्टार्ट करो तैयारी अपने लेटर और आवेदन से। लेटर में जैसे होता है कि आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, जैसे बड़ा भाई है तो प्रणाम कहते हैं, छोटा भाई है तो स्नेहाशीष कहते हैं, ये सारा कुछ होता है जो कि आपको ध्यान से लिखना। जैसे प्रिय छोटा भाई है तो प्रिय अनुज कहते हैं, प्रिय अनुज छोटे भाई कहते हैं, ठीक है। जैसे पापा जी हैं तो पूज्य पिताजी लिखते हैं। तो सबका ये जो संबोधन होता है और अंत में जो आप उसको बोलते हो आशीर्वाद के रूप में, तो ये सारा कुछ सबका अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो हम भी स्टार्ट कराने वाले हैं आपको लेटर से। तो लेटर पहले लिखेंगे, फिर ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रेसेस के बारे में। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लो, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे आपको कि जैसे लेटर होता है, ओके, हाँ, जैसे लेटर होगा तो उसमें भी क्या होगा, फॉर्मेट होता है उसका कि किस तरह से स्टार्ट करना और किस तरह से। 2 तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक में भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे जिलाधिकारी को मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एप्लीकेशन भी, आवेदन भी किस तरह से लिखा जाता है वो भी आपको फॉर्मेट बता दूंगा। अब रही बात की कैसे करना है, अब जैसे कि आप भी स्टार्ट करना, आपको मैं एक दिन ये सब कुछ बता दूंगा लेटर के बारे में, एक दिन एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगा उसी ग्रुप में, जो आप लोग ग्रुप में आओगे तो वहां वो क्वेश्चन डाल दिया करूंगा, वहां से आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और लगातार ये चीज हम करते रहेंगे, तो इसको कम से कम जितना भी दिन का होगा वो हम बांट लेंगे, क्योंकि आपका 9 जनवरी को पेपर है, अभी नवंबर है, दिसंबर है, तो 1.5 महीना हमारे पास है। तो 1.5 महीने में 15 दिन का बांट लो। 15 दिन हम पढ़ेंगे लेटर एप्लीकेशन, 15 दिन पढ़ेंगे ऐसे के बारे में, और 15 दिन पढ़ेंगे प्रेसेस, ठीक है। तो ये 15 दिन पे हम आपको 2-3 क्लास, हर एक वीक में एक क्लास जरूर हम लेकर आएंगे, और उसमें सारा कुछ आपको हम क्लियर कर देंगे, समझ गए। जैसे लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, ऐसे में भी क्या होगा, ऐसे जब स्टार्ट करेंगे हम तो आपको पहले बता देंगे कुछ कुछ पॉइंट्स जो जो होते हैं, कैसे उसको तैयार करना है, हमको ऐसे का पॉइंट्स 1-2 हम ऐसे ले लेंगे, उसको बता देंगे। और उस ग्रुप में आपको बहुत अलग अलग तरह के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको मैं उस ग्रुप में साझा कर दे करूंगा। और ग्रुप में आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप मुझे पूछना, मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। और जो ऐसे होता है तो ऐसे जितना लेटेस्ट टॉपिक हो उससे रिलेटेड अगर मुझे जितना भी निबंध कहीं कहीं से मिलेगा, जितना भी मैं कहीं देखूंगा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं जरूर उसमें साझा कर दूंगा। उन सारे पॉइंट्स को भी देख लेना, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको वहां पे बता दूंगा। प्रेसिस का बात रहा तो प्रेसिस कैसे करते हैं वो भी हम अगले मतलब 15 दिसंबर के बाद आपको मैं बता दूंगा प्रेसिस कैसे करते हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे करते हुए हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा कि पहले किसको करना है, बाद में किसे करना है, और ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी तक में सिर्फ लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे आया है, इसलिए मैंने उसे ऊपर भी रखा है, पहले उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे, फिर जो लास्ट में बचेगा 15 दिन
और तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि कमेंट में क्या आया था कि सर टाइपिंग स्टार्ट कर दें। अगर मुझसे पूछोगे तो आपका जो रिजल्ट जिस दिन आप 9 जनवरी को आप अपना दे देना डिस्क्रिप्टिव, उसके अगले दिन से आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो 1-2 महीना काफी होता है। और इवन आप जानते हो कि डिस्क्रिप्टिव देने के बाद 3 महीने में तो रिजल्ट आता है, तो उसके बाद इससे पहले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप फुल फोकस रहो कि आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छी तरीके से तैयार हो, ठीक है। आपका जो राइटिंग होना चाहिए बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, कहीं भी काट कूट नहीं हो। अगर गलती भी करो तो उसको भी काटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ में आई बात? साफ सुथरा होना चाहिए। और लेटर में क्या होता है कि लेटर में चूंकि टॉपिक पता होता है तो आप में एक फ्लो बनता है। देखो ऐसे लिखने का क्या मतलब है, वहां पे एक फ्लो चाहिए। आपका जो आप लिख रहे हो आप अपने बात को एकदम फ्लो में लिख, मतलब कि इसके बाद ये पॉइंट पर आपके मन से एकदम नहीं होता। जैसे हम आप बात करते हैं तो अपना कैसे कहानी बताते हैं अपने बारे में, दोस्त को बताते हैं अरे आज तो हम बाहर गए थे, ये हुआ वो हुआ, तो इसको कहते हैं फ्लो। समझ गए? ये फ्लो लेटर में सॉरी ऐसे में आना चाहिए, निबंध में। लेकिन इसलिए मैं लेटर को पहले रख रहा हूं कि लेटर लिखना आसान होता है। जैसे ही आप कम से कम 20 से 30 लेटर लिख लोगे, समझना 20 से 30 लिख लोगे तो आपका जो है एकदम फ्लो बन जाएगा। आपको मैं बता दूं आज तक मैंने ऐसे नहीं लिखा है प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों? अगर ऐसे नहीं लिखा तो किया क्या, आखिर इतने मार्क्स आए क्यों? इसलिए आए क्योंकि मैंने लेटर बहुत सारा लिखा, लेटर एप्लीकेशन जो है मैंने बहुत सारा अपनी कॉपी पे लिखता था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरा फ्लो वहां से भी बन गया, क्योंकि वहां भी तो टॉपिक किसी टॉपिक को विवरण देना पड़ता है, एलेबोरेट करना पड़ता है। तो वही करते करते मेरे में ये आ गया। और मैंने क्या किया, ऐसे का पॉइंट्स बना लेता था मैं, और उसी पॉइंट्स को फिर बस वहां जाके लिख डालता था। समझ गए? आप मेरा कॉपी देखे हैं तब भी, उसके बाद भी मैंने कैसे लिखा अच्छे से, इसलिए क्योंकि मैंने लेटर पे खूब मेहनत किया, क्योंकि लेटर आसान होता है। तो एक स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई हो तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हो बिना कोई क्या कहते हैं भागा दौड़ के, ठीक है। तो आज इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, जहां हम लेटर के बारे में आपको डिस्कस बताएंगे। आप जरूर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो आप तक मिलता रहेगा। और क्या है, जो चैनल मैंने बोला है जिसको ज्वाइन करने के लिए, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपना जो कॉपी मैंने मंगाया था TI से, वो उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला है अपने चैनल, उसको भी देख लीजिएगा। उसका जो है मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी आइए, चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, और वहां पे हम प्रॉपर तैयारी उसकी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे। क्लियर? हाँ, कॉपी चेक भले नहीं कर सकते, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं CHSL और CGL दोनों के हैं, आप आइए, वेलकम है चैनल के टेलीग्राम चैनल पे, वहां हम आपके साथ मिलके उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, सबको शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक।